नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दीपक यानी अग्नि का वो छोटा स्वरूप जो देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्म में दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं, बल्कि आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी होती है। दोस्तों, हम लोग रोजाना सुबह शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाते हैं। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा उपासना संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वहां भी दीपदान जरूर करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना की जाती है। दोस्तों, हर शाम को घर की चौखट पर दीपक को जलाना हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश ही गति की ऊर्जा है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्यदेव है, और दीपक की बाती से निकलने वाले प्रकाश को वेदों में अग्नि या सूर्य तत्व का ही माना गया है। देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं, वो लोग भगवान के सामने सिर्फ एक दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। दीपक से आरती की जाती है, आरती के बाद ही पूजन हमारा संपूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपक जलाने का शास्त्रीय विधान क्या है, दीपक जलाने के कौन कौन से नियम हैं जिससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो दोस्तों, पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा का दीपक कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। घी के दीपक में सफेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए और तेल के दीपक में लाल मौली का प्रयोग करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने ही आपको लगाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपने बाईं ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक हमेशा अपने दाहिनी ओर ही जलाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक यदि बीच में बुझ जाता है तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, साथ ही वास्तु दोष भी खत्म होता है। इसलिए हमें घर में नियमित रूप से दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान के समर्पण के लिए हम जलाते हैं, जबकि तेल का दीपक हमेशा हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जलाते हैं। वैसे तो वेदों में प्रकृति पूजा का विधान है, इसलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा बताई गई है। लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीपक जलाने का भी हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। सिद्धियां पाने के लिए आटे के बने दीपक को आपको जलाना चाहिए। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने का दीपक जलाएं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी का दीपक जलाना उत्तम होता है। आइए अब हम जानते हैं कि किस दिशा में हमें दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो दीपक के जलाने से 10 दिशाओं का अंधकार खत्म होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा में दीपक जलाने के अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग दिशा में जलाया गया दीपक आपको अलग अलग फल प्रदान करता है। तो पूर्व दिशा में जलाया गया दीपक आयु में वृद्धि करता है। पश्चिम दिशा में जलाया गया दीपक दुख बढ़ाता है और अनावश्यक खर्चों को बढ़ाता है। उत्तर दिशा में जलाया गया दीपक धन लाभ कराता है। दक्षिण दिशा में जलाया गया दीपक धन और जन हानि कराता है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल आपको देता है। देव पूजा में दीपक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। यही जानकारी उस देवता की कृपा और अपने उद्देश्य की पूर्ति का कारण बनती है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तेल का उपयोग करना चाहिए। तो आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। शत्रु भय दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अखंड सौभाग्य के लिए महुए का तेल का दीपक जलाएं। राहु केतु शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। ईष्ट या कुल देवता के सामने घी का ही दीपक आपको जलाना चाहिए। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या तिल के तेल का इस्तेमाल आपको दीपक जलाने में करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। और भैरव बाबा की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का ही दीपक आपको जलाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग तेल का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अलग अलग देवों की कृपा पाने के लिए अलग अलग बत्ती के दीपक जलाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो कुल देवता या इष्ट देवता की कृपा पाने के लिए एक बत्ती का दीपक जलाएं। माँ भगवती की आराधना करने के लिए 2 बत्ती का दीपक जलाएं। माँ सरस्वती की पूजा में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए।
भैरव जी की प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाएं। मुकदमे में विजय और कार्तिकेय जी की प्रसन्नता के लिए पंचमुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 7 मुखी दीपक और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दशावतार की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाना चाहिए और श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए आपको 16 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए एक मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय आपको मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में कल्याण होता है और आपको दीपदान करने का 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो मंत्र। तो वो मंत्र है दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपक जलाते समय यदि इस मंत्र का उच्चारण आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और आपको दीपक जलाने का 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।